कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। आज फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि 8 मई का दिन हम देख पाएँ, परमेश्वर के चरणों में आ पाएँ, परमेश्वर की निकटता का एहसास कर पाएँ। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम एक एक दिन आगे बढ़ते जाएं, और जब एक एक दिन आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये आज के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का जो सहयोग है उसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। और इस सेवकाई में आपका बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर हमें चाहता है आप परमेश्वर पर भरोसा करें, किसी मनुष्य पे नहीं लेकिन परमेश्वर भरोसा करें। प्रभु ने आज तक हमारी रक्षा की है, आज तक हमारी मदद की है, सेवकाई को आशीष दी है, आत्माएं बचाए जा रही हैं, लोग परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जाते हैं उद्धार का अनुभव लोग प्राप्त करते जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब परमेश्वर का संदेश जाता है
तो लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद, जो सहयोग आप कर रहे हैं और आपका सहयोग हमें बराबर मिल रहा है। इसके लिए परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। कल हम देख रहे थे 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 21 पद तक हमने देखा। 22 को हम देख चुके। आज 23 और 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंत खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया और 1 रात 1 दिन मैंने समुद्र में काटा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये पौलुस की वो गवाही है जो वास्तव में उसने यहाँ पर 2 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में लिखी है। हम इस पे विचार करेंगे ताकि देखें कि परमेश्वर के सेवकों के ऊपर जो समस्या आती है, परेशानी आती है, उसके पीछे क्या कारण होता है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं के लिए धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद। आपके सेवकों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पूरे हिंदुस्तान के सारे सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जहाँ जहाँ भी परेशानी है, जहाँ जहाँ भी सताव है, आप ऐसे समय में उनको ढाढ़स दे, हिम्मत दे और इस बात की ताकत दे प्रभु, वो जान पाए ये सब परमेश्वर ऐसे समय में आप साथ रहते हैं। आप दानियल के साथ रहे जब उसको प्यारे परमेश्वर सिंहों की मान में डाल दिया। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ रहे जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया और पिता आपने वहाँ से उनको बचाया। वो परमेश्वर हमारे सेवकों को भी, हमारे सारे भाई बहनों को बचाने का की ताकत रखता है। वो अदृश्य परमेश्वर जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे सेवकों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बन रही, ताकि वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्य पर खड़े रहकर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। देश को, देश के मुख्य प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और सताव में, परेशानी में, कठिनाई में हम स्थिर और मजबूत बने रहें। प्रार्थना में समय बिताएं। जितना अधिक आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, उतना अधिक परमेश्वर आपको आशीष देता है। पिता, तेरी आराधना हो। जीत पाना है तो धन्यवाद, समस्याओं में जीत पाना तो धन्यवाद, पाप पे जीत पाना तो धन्यवाद। परमेश्वर आपको जीत का जीवन देना चाहता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। भजन संहिता उसका 22 में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कह रहा है। जब वो पौलुस इस 11वें अध्याय में आता है और 11वें अध्याय में आके उन लोगों के सवालों का जवाब देता है जो उसके विरोध में होकर कहते हैं, बोला हम इब्रानी हैं लेकिन ये क्या है। और वो इस चीज़ को उत्तर देकर कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं। 23 पद में, क्या वे ही मसीह के
सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। उसने प्रभु के साथ रहकर कष्ट सहा, तकलीफ सही, आगे बढ़ा और परमेश्वर कहता है अपने लोगों को वो उपयोग करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं। यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा। वचन में लिखा है कि जितना भी विरोध होता है उससे यीशु का नाम जा रहा है। मैं पिछले बहुत वर्षों से इस बात को बार बार टीवी के ऊपर भी कह रहा हूँ। जब मुझे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए तब मैं इसी बात को कहता, जितना विरोध है उतना नाम यीशु का जा रहा है। जितना पेपर में आ रहा प्रभु का नाम, यीशु का नाम आ रहा है। और प्रभु यही चाहता है अंतिम दिनों में ये संसार का अंत होने जा रहा है। और वो कहता है जब तक कि हर एक घुटना यीशु के सामने नहीं टिकेगा तब तक इस संसार का समाप्त नहीं हो पाएगी। और कहता हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है, वही जीवित है, वही सत्य है। आज सच्चाई को कबूल करना लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। लोग सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते, इसलिए हम पिता की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस जमाने में भी लोग पौलुस के विरोध में थे और पौलुस ने उस बात को कहा, मैं उन सब से बढ़कर हूँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। यहाँ से पौलुस एक लिस्ट बताता है कि मैं इन समस्याओं को कैसे जूझता रहा, इन समस्याओं में से कैसे निकला और इन समस्याओं पर जीत पाई। और जब इस समस्याओं पर जीत पाई तो यहाँ पर प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हे परमेश्वर, अपने लोगों को उत्तम से उत्तम आशीष देकर इस्तेमाल करना, जो ईमानदार बनकर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए दुख उठाते हैं। दुख उठाने का मतलब है उस स्वर्गीय स्थानों में आपका स्थान, आपके लिए एक बहुत बड़ा मुकुट परमेश्वर आपको दे रहा है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। इसका अर्थ है संपूर्ण आराधना आनंद के साथ करना, संपूर्ण आराधना दिल की गहराई से करना, आत्मा से करना। और जब आत्मा में होकर उसकी आराधना करते हैं तब आपके लिए कोई भी तकलीफ नहीं रहती है। इसलिए वो कहता है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस फिर कहता है आशा में आनंदित रहो। हमारे सामने एक आशा है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए इस संसार में आने वाला है। लोग इसको मूर्खता समझते हैं, लेकिन हमें मालूम है ये हमने इस गहराई को जाना है, हम उसकी सच्चाई को जानते हैं। वो हमारे साथ रहता है और हर कदम पर हमारे जीवनों पर उत्तम से उत्तम आशीष देता है। इसलिए वो कहता है कि मैं बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। और एक चीज और कहता हूं, यीशु मसीह ने 39 कोड़े एक बार खाए, लेकिन पौलुस ने कहता है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से। यहूदी लोग कौन थे? यहूदी लोग कौन थे? जो यीशु मसीह जिस जाति में पैदा हुआ था, उन्होंने यीशु मसीह को और उसके चेलों को सताया। देखिए क्या विडंबना है, हर समय पर, हर पीढ़ियों में सताव है। हमारे देश में अलग सताव है, उधर इज़राइल में अलग सताव था। यहूदियों ने सताया पौलुस को, चेलों को, सबको सताया। लेकिन वो कहता है कि मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह ने भी 39 कोड़े खाए थे एक बार, लेकिन पौलुस ने 5 बार खाए। प्रियो, यह है सताव। लेकिन सताव में क्या हुआ? जितना सताव उतना फैलते चले गए, उतना अधिक बढ़ते चले गए, उतना अधिक ये संदेश और फैलता चला गया। यह है परमेश्वर की महिमा। हर युग में, हर पीढ़ी में ये संदेश बढ़ता चला गया। और आज संसार में बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, यीशु का नाम जानते हैं, और जितना भी विरोध होता है उसमें केवल यीशु का नाम जाता है। और वही तो ये कहता है कि यीशु का नाम सारी दुनिया में फैलेगा। लिखा है यीशु ने के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यही है हमारी आराधना, यही हमारा जो हम कष्ट सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, उसके पीछे यही है। क्या तकलीफ देकर हमारी आत्मा को बदल नहीं सकते? इसलिए प्रियो,
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे, आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा